प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स पाठ 1 सूरज का ब्याह कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती ऊषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता बिटप मंडप वितान से वंदनवार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। छात्रों, अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि उड़ी एक अफवाह यानी एक झूठी खबर फैली, सूर्य की शादी होने वाली है। क्या झूठी खबर फैली? कि सूर्य की शादी होने वाली है, सूरज की शादी होने वाली है। ऐसी एक झूठी अफवाह, झूठी खबर उड़ी, झूठी खबर फैली। वर के विमल मोर में मोती ऊषा पिरोने वाली है। वर के यानी दुल्हा की, विमल माने स्वच्छ, निर्मल, सुंदर, मोर यानी मुकुट, जिसे दुल्हा के सिर में जो मुकुट होता है उसे मोर कहते हैं। मैं उस मुकुट में मोती ऊषा पिरोने वाली है। ऊषा माने प्रातःकालीन सूर्य की किरणें। उस सूरज रूपी जो दूल्हा है उसके मुकुट में मोती पिरोने वाली है, यानी उसे सुंदर बनाने वाली है। ऐसी अफवाह उड़ी। ऐसे अवसर में क्या होगा? मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग की गाएगी। ऐसे शुभ अवसर पर, सुहाग की माने मंगल अवसर पर मोर करेंगे नाच, सूरज की शादी होने वाली है तो ऐसे अवसर पर मोर करेंगे नाच यानी मोर नाचेंगे। गीत कोयल सुहाग के गाएगी, और जो कोयल है वह सुहाग के यानी मंगल गीत गाएगी। लता विटप मंडप वितान से, और जो लता है, जो बेला है, वह विटप यानी पेड़ पौधे, मंडप यानी मंडप माने शादी में जो मंडप सजाया जाता है, वितान वितान यानी फैला, और जो लता है वह ऐसे शुभ अवसर पर दूर दूर तक पेड़ों में छाकर मंडप सजाएगी और वंदनवार सजाएगी, और वंदनवार यानी तोरण भी सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली। ऐसे अवसर पर यानी सूर्य की शादी होने वाली है, इस अवसर पर सभी जीव जंतु खुशी से भर गए यानी प्रसन्न हो गए। वन की पात पात डोली, और वन में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वह डोलने लगी, खुशी से झूमने लगी। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। इतने सुंदर अवसर पर, इस शुभ अवसर पर जल के भीतर से एक वृद्ध यानी बूढ़ी मछली बोलती है कि सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। हे जलचरों, जल में रहने वाले जीव को जलचर कहा गया है। हे जलचरों माने जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली, मेंढक, मगरमच्छ आदि। वह कहती है कि हे जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। कि ऐसे शुभ अवसर पर कि सूर्य की शादी होने वाली है, यह खुशी का अवसर है, लेकिन इन सारे जीव जंतु जो संसार के हैं इनके साथ तुम खुशी में मत फूलो, प्रसन्न मत हो, क्योंकि ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। वह कहती है कि सूर्य का ब्याह हो रहा है, सूर्य का विवाह हो रहा है, यहां तक तो ठीक है, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। लेकिन तुम एक बात मत भूलो, और वह बात क्या है? कि एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। वह वृद्ध मछली कहती है कि इस एक सूर्य के कारण, एक सूर्य है, इस सूर्य के कारण हम कितनी समस्याओं का सामना करते हैं, कितनी विपदाओं का सामना करते हैं, कितना दुख सहन करते हैं। विपद दुख, क्या दुख सहन करते हैं? कि गर्मी भर सारे जलवासी झटपट
करते रहते हैं कि जब एक सूर्य तपता है, सूर्य की गर्मी के कारण जब पानी गर्म हो जाता है तो सारे जो जल में रहने वाले जीव जंतु है, जलवासी, जल में निवास करने वाले जीव जंतु, सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं। उस गर्मी के कारण जब पानी गर्म हो जाता है तो तड़फते रहते हैं, झटपटाते हैं, तड़फते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। यदि सूर्य का ब्याह हो गया, सूर्य ने ब्याह कर लिया, तो सूर्य के 10-5 पुत्र होंगे और सूर्य के 10-5 पुत्र होने से सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। सोचो, एक सूर्य की गर्मी से हम झटपटाते हैं, तड़फते हैं, और यदि 10-5 पुत्र हो गए तो 10-5 पुत्रों की ताप को हम लोग कैसे सह पाएंगे, अर्थात हम सब मारे जाएंगे। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है। वह वृद्ध मछली कहती है कि यह तो बहुत अच्छा है कि सूरज कंवारा है, यानी सूरज कंवारा है, सूरज की शादी नहीं हुई है। वंश विहीन है, यानी उसका कोई पुत्र नहीं है, वह अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। वह कहती है कि इस विशाल सूर्य जो है, भीषण सूर्य, भयंकर अत्यधिक गर्म सूर्य का जो व्याह है वह संसार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार से हम इस पाठ को समझते हैं, इस कविता को हमने समझा।